खामोशी से मेहनत करता जा, शोर खुद तेरा नाम करेगा। आज जो तुझे नजरअंदाज करते हैं, कल वही तुझे सलाम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू हल करेंगे, जो कि आने वाली होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? मानव अंतरिक्ष उड़ान से, मिसाइल से, ड्रोन या उपग्रह से? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मानव अंतरिक्ष उड़ान, यानी कि मानव को अंतरिक्ष में भेजना। कहां पर भेजना? अंतरिक्ष में। कौन भेजेगा? भारत। भारत का एक ऐसा मिशन है जो कि अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला है। तो किस कक्षा में भेजेगा? लियो, LEO, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो भारत है मानव को भेजेगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम है कि आर्यभट्ट है, शक्ति है, प्रज्ञान है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 5G सेवा भारत में कब शुरू हुई? 2020, 21, 22, 23? तो भारत में 5G की सेवा की शुरुआत होती है 2022 में। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2012, 14, 17 या 15? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत होती है 2015। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? कोयला से कि पानी से, हवा या यूरेनियम से? तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे? यूरेनियम से, थोरियम से। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल क्या है? एक तारा है, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है, कि ग्रह है, उपग्रह है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, क्वांटम कंप्यूटिंग किससे संबंधित है? डेटा प्रोसेसिंग की नई तकनीक, कृषि से, कि बिजली से, कि चिकित्सा से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डेटा प्रोसेसिंग की नई तकनीक, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, DRDO का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च डेप्ट, या डिजिटल रिसर्च डेप्ट, या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या नन? मतलब इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिशन शक्ति किससे जुड़ा है? शिक्षा से, एंटी सैटेलाइट टेस्ट से, स्वास्थ्य से, कृषि से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एंटी सैटेलाइट टेस्ट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रोबोटिक्स किस क्षेत्र से जुड़ा है? मशीन और ऑटोमेशन से, शिक्षा से, कि बैंकिंग से, कि कृषि से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मशीन और ऑटोमेशन, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, DNA का पूरा नाम क्या है? डाटा नेटवर्क, की डिजिटल नंबर, नन या डाइबो न्यूक्लिक एसिड? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ का उपयोग किसमें होता है? इंटरनेट में होता है, कि बिजली में होता है, वायरलेस डाटा ट्रांसफर, या GPS में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वायरलेस डाटा ट्रांसफर, यानी बिना तार का डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। किसके माध्यम से? ब्लूटूथ के। अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिकल का उपयोग किसमें होता है? संचार में, कि बिजली में, कृषि में, कि चिकित्सा में?
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संचार में। फाइबर ऑप्टिकल का मतलब क्या है? एक प्रकार का क्या है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? फाइबर ऑप्टिकल को प्रकाशी तंतु कहते हैं। इसके माध्यम से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक काफ़ी स्पीड से और मतलब सरलता से भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 3D प्रिंटिंग क्या है? गेम है कि इंटरनेट सेवा है कि कागज प्रिंट है कि वस्तुओं का निर्माण तकनीकी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वस्तुओं का निर्माण तकनीक, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा किससे जुड़ी है? खेती से, खेल से, डेटा सुरक्षा या शिक्षा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डेटा सुरक्षा। साइबर सुरक्षा का अर्थ क्या है? डेटा सुरक्षा। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? नई दिल्ली, मुंबई, गोवा, जयपुर? रिपीटेड क्वेश्चन है, कल इसको हम पढ़े थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत नहीं शामिल है कि अमेरिका कि चीन कि रूस? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगला प्रश्न है, कॉप सम्मेलन किससे संबंधित है? व्यापार, शिक्षा, जलवायु या सुरक्षा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जलवायु। इसको भी हम कल पढ़े थे। अगला प्रश्न है, एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? भारत में है कि चीन में है, रूस या अमेरिका में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चीन में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, WHO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या लंदन? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में। अगला प्रश्न है, आसियान में कितने देश हैं? 5, 8, 12 या 10? तो आसियान में टोटल कितने देश हैं? 10, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, G7 में भारत सदस्य है? हाँ, नहीं, आंशिक, अस्थाई? तो G7 में भारत सदस्य नहीं है। ग्रुप 7 का भारत सदस्य नहीं है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC के, पेरिस, लंदन या टोक्यो? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जवाब हो जाएगा वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच कहाँ पर आयोजित होता है? नई दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क या दावोस? तो कहाँ होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, दावोस। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जिनेवा, रोम या बर्लिन? तो पेरिस का यानी यूनेस्को का मुख्यालय है कहाँ पर? पेरिस में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, मालाबार अभ्यास किन देशों के बीच होता है? भारत, रूस, भारत, चीन, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फ्रांस? तो मालाबार अभ्यास जो होता है कहाँ होता है? भारत, अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के बीच में होता है। अगला प्रश्न है, युद्ध अभ्यास भारत के किस देश के बीच होता है? अमेरिका, चीन, जापान या रूस? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? युद्ध अभ्यास वाला तो अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंद्र अभ्यास किस देशों के बीच होता है? मतलब किस भारत और किसके बीच होता है? भारत, अमेरिका, भारत, चीन, भारत, रूस या भारत, जापान? तो इंद्र जो है यह अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है, इंद्र अभ्यास। अगला प्रश्न, गरुड़ अभ्यास किसके साथ होता है? जर्मनी, फ्रांस, जापान या रूस? तो गरुड़ अभ्यास होता है फ्रांस और भारत के बीच में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हैंड इन हैंड
अभ्यास किसके साथ होता है? अमेरिका, चीन, रूस या नेपाल? तो किसके बीच होता है? भारत और चीन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूर्य किरण अभ्यास किसके साथ होता है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो किसके बीच होता है? नेपाल। अगला प्रश्न है, सिंबलेक्स अभ्यास किसके साथ होता है? जापान, रूस, सिंगापुर या फ्रांस? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंगापुर। अगला प्रश्न है, आष्ट्रा हिंद अभ्यास किसके साथ होता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस या चीन? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, वज्र प्रहार किस अभ्यास किसके साथ होता है? फ्रांस, जापान, रूस या अमेरिका? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमेरिका। अगला प्रश्न है, धर्म गार्जियन अभ्यास किसके साथ होता है? चीन, रूस, जापान या अमेरिका? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जापान। अगला प्रश्न है, पीएम आवास योजना किससे जुड़ी है? प्रधानमंत्री आवास योजना किससे जुड़ी है? आवास से, शिक्षा, स्वास्थ्य या कृषि से? तो आवास है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? आवास ही होगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से, स्वास्थ्य बीमा, कृषि या बैंक? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्वास्थ्य बीमा। अगला प्रश्न है, पीएम किसान सम्मान निधि कितनी राशि मिलती है? मतलब पीएम किसान सम्मान निधि में कितना पैसा मिलता है एक वर्ष में? 4,000, 8,000, 6,000 कि 10,000? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6,000। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? 12, 2000, 2016 कि 2018 कि 2022? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 2014। अगला प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किससे संबंधित है? कृषि से, व्यापार से, महिला सशक्तिकरण या रक्षा से? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? 2016, 14, 2018, 2020? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत होती है 2016। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया किससे जुड़ा है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, कृषि या विनिर्माण? तो 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विनिर्माण। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना किससे जुड़ी है? एलपीजी कनेक्शन, बिजली, पानी या शिक्षा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एलपीजी कनेक्शन। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? सड़क, बिजली, पीने का पानी या शिक्षा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि पीने का पानी। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना किसके लिए है? बड़े उद्योग, छात्र या किसान या छोटे व्यवसाय? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, छोटे व्यवसाय। अगला प्रश्न है, फसल बीमा योजना किससे जुड़ी है? किसान बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा या बैंक? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसान बीमा। अगला प्रश्न है, डिजी लॉकर किससे जुड़ा है? बैंक से, कि डिजिटल दस्तावेज से, शिक्षा या स्वास्थ्य से? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, डिजिटल दस्तावेज को सुरक्षित करना, स्टोर करके रखना। अगला प्रश्न है,
ई श्रम पोर्टल किसके लिए है? छात्र के लिए, किसान के लिए, व्यापारी या संगठित मजदूर? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, असंगठित मजदूर के लिए ई श्रम पोर्टल बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से, शिक्षा से, कृषि या शिक्षा सुधार से? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिक्षा सुधार। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड का उद्देश्य क्या है? शिक्षा है कि स्वास्थ्य है कि रोजगार है कि राशन पोर्टेबिलिटी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोस्तों, इन 50 प्रश्नों में आपका कितना सही था? अगर 50 में 40 प्लस सही है तो ठीक है, अगर कम सही है तो थोड़ा सा और मेहनत करें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।